अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू प्रोएक्टिव लर्निंग चैनल। हेयर अपना हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे सीएसएस सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो अगर हम देखें तो रिटन के लिए जो सीएसएस है उसके 1200 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 6 कंपलसरी होते हैं और 6 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। जो कंपलसरी होते हैं वो उनमें जो है 6 सब्जेक्ट हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। वो है पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जीके मतलब कि जनरल नॉलेज, इस्लामियात, इंग्लिश ऐसे और पैसे और कंपोजिशन। ये जो सब्जेक्ट हैं ये 6 हैं, इनके 600 मार्क्स है। हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको जो है सिर्फ पास नहीं करना आपने, लेकिन आपने जो है एलोकेशन में आना है। तो आपने जो है इसमें बहुत अच्छे स्कोर लेने हैं। जैसे कि अगर आप हो भी गए, आपने पास कर भी लिया है, आपका कोई पेपर फेल नहीं है, लेकिन आपका जो है मेरिट नहीं बनेगा तो आपकी एलोकेशन नहीं होगी। तो आपने ये इस तरह से इस वे में पढ़ना है कि आपके जो है मैक्सिमम जो है मार्क्स जो है वो सिक्योर हो सकें और आपके 600 में से ज़्यादा आपका एग्रीगेट बन सके। तो अब हम बात करते हैं सीएसएस के जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। उसमें जो है हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, जिससे हमने 600 मार्क्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो है हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उसमें हमारे पास 7 ग्रुप होते हैं। 7 में से हमने जो है 600 मार्क्स के सब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो हमने एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनानी है कि हमने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, वो चूज़ करने हैं कि जो हमें मैक्सिमम मार्क्स दे सकें। तो हमने जो है ये अप्रोच कैसे होगी, स्मार्ट अप्रोच कैसे होगी, हमने देखना है पास पेपर के एनालिसिस से के पिछले जो साल हैं 2-3 साल, उसमें एग्जामिनर जो है किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स दे रहा है, किस में काट रहा है, किस में जो है रेशो जो है वो फेलियर स्टूडेंट्स उनकी ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमें ईजिली पता चल जाएगा कि एग्जामिनर का रुझान जो है वो किधर है, उसके इंक्लिनेशंस को देखते हुए कि वो किन टॉपिक्स को किन सब्जेक्ट को जो है टारगेट करता है। तो उसको देख के तो हम लोग अपने जो है ऑप्शनल जो है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो ऑप्शनल की जो सिलेक्शन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि आप मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप किसी अच्छे मेंटोर के पास या जिसे पता हो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जिसने की हो उसके पास जाएँ, उसके अपने बताएं कि ना आपके जो इंटरेस्ट है वो किसकी तरफ है, तो वो आपको रिकमेंड करेंगे। उस सब्जेक्ट को फिर आप रखें, क्योंकि ये आपके और जो है डिस्टिंक्शन पैदा करेगा आप में और दूसरे बच्चों में कि आपकी एलोकेशन होगी या नहीं होगी। तो इसलिए आपने जो सब्जेक्ट्स हैं इनको पूरे फोकस के साथ करना है। ये नहीं कि उस अकेडमी में चले जाएंगे जहाँ पे वो आपको कहें कि हम लोग ये सब्जेक्ट ऑफर करते हैं तो आप ये रख लें। आपने किसी की बात नहीं मानी, आपने अपनी जो है उनको रुझानात को देखना है कि आपका इंटरेस्ट किधर है और एग्जामिनर जो है उसका मार्क्स का ट्रेंड किधर है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो आपने सेलेक्ट करने हैं। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस करके आते हैं बीएसएन से या कुछ और जो है मेडिसिन से होते हैं, तो उनको जो है इतना नो हाउ नहीं होती। वो पॉलिटिकल साइंस या लॉज या इंटरनेशनल अफेयर्स या फिर हिस्ट्री जो है तो वो लोग ना रखें। मैं उनको बताती हूँ कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो कौन से सब्जेक्ट रखें। जो मेडिकल के स्टूडेंट मेडिसिन के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो रखें पॉलिटिकल साइंस जो कि 200 मार्क्स की है, फिर रखें जेंडर स्टडीज़, फिर रखें वो क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी और जो है वो इसके साथ रखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह जो है ये आपके 5 सब्जेक्ट हो गए 600 मार्क्स के, जिसमें पब्लिक जो है जो पॉलिटिकल साइंस है वो 200 मार्क्स के, बाकी सारे 100 मार्क्स के हैं। तो ये जो है ये ट्रेंडिंग में नहीं है, स्कोर ट्रेंडिंग में है और इसका जो है सिलेबस जो है कंपैरेटिवली जो है इजी है और कवर करना जो है आसान हो जाता है। और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं मेडिसिन से रिलेटेड उनका जो है वो उन्होंने पढ़ा होता है, तो ये उनके लिए है। मैं सजेस्ट करी कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये बेस्ट हैं, आप लोग ये सब्जेक्ट रखें। इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, किसी भी अच्छे मेंटोर के पास जाएँ। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप सब्जेक्ट स्पेशलाइज टीचर के पास जाएँ, ना कि सीएसएस। तो आपको वहाँ से उस हिस्ट्री से बेनिफिट मिल जाता है कि आपके जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं या करंट अफेयर्स हैं उसमें वो मटेरियल आप जो है ऐड कर सकते हैं, या आपके ऐसे है उसमें अगर कोई टॉपिक आ गया इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला तो आप जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी जो है ऐसा चीज़ का नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत हेल्प भी मिलती है। तो आप वो हिस्ट्री भी रख सकते हैं, लेकिन जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो फिर ना रखें, क्योंकि ऐसे मार्क्स से कम करवाने हैं तो आप वो ना रखें। मैं आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं। तो यहाँ पे आज जो है ये हमारा लेक्चर है एंड होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में मैं आपको अगेन रिमाइंड करवाती जाऊँ कि आपने जो है मेरा यूट्यूब चैनल प्रोएक्टिव लर्निंग के नाम से यूट्यूब पे है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें।